हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मॉड्यूल। सो इस मॉड्यूल में हम प्रैक्टिकली काली लिनक्स को सीखने वाले हैं। इस मॉड्यूल में मैं आपको कमांड्स बताऊंगा, काली लिनक्स की जो बेसिक कमांड्स हैं जो अपन यूज़ करते हैं काली लिनक्स में, और जो जो फंक्शनैलिटी अपन यूज़ करते हैं वो चीज़ें मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगा। लाइक बेसिक कमांड्स अपन क्या क्या यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप फटाफट से अपने वर्चुअल बॉक्स में जाइए और मशीन चालू कर लीजिए। अपनी मशीन चालू कर सकते हैं जिससे आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी काली लिनक्स। मेरे में इतनी सारी फाइल्स इसलिए दिख रही हैं बिकॉज आपके में हो सकता है ये नहीं दिखेंगी, बिकॉज दैट क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारी फाइल्स मेरे काम की फाइल्स हैं जो अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं, है ना। मैं यूज़ करता हूँ इसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मशीन दिखेगी। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे इसे, आप अपना पासवर्ड डालेंगे उसके अंदर और आप स्टार्ट कर सकते हो उसे। उसका लाइक आपका यूज़र नेम और नीचे उसका पासवर्ड से आप स्टार्ट कर सकते हो उसे, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये सारा इंटरफेस होता है इसका, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं वो सब यहाँ दे रखे हैं। जैसे अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, जो टारगेट होता है हमारा उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अपन। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये सारे टूल्स हैं। देखो इतने सारे टूल्स हैं। ये सारे तो अपन सीखने वाले नहीं क्योंकि इसके अंदर बहुत टूल्स हैं। वनरेबिलिटी एनालिसिस के अंदर मतलब इसके अंदर जो भी वनरेबिलिटीज़ हैं वो मिलती हैं, वो सारी चीज़ें अपन फाइंड करते हैं इन टूलों की मदद से, ठीक है। फिर वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में हम इन टूलों की मदद से करते हैं। तो डाटाबेस असेसमेंट, एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल मैप, एसक्यूएल लाइट डाटाबेस ब्राउज़र। सो फॉरेंसिक्स के लिए अपन ये टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग के लिए अपन ये टूल्स यूज़ करते हैं। तो मतलब ऐसे काफ़ी टूल्स हैं इसके अंदर जो अपन यूज़ करते हैं, है ना। सो इन टूलों में से कुछ टूल्स को अपन समझने वाले हैं इस सेशन में। मे बी लाइक इस सेशन में तो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपको टूल्सों के बारे में भी कुछ चीज़ें सिखा देंगे, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लो अब ये तुम्हारे फाइल सिस्टम हो जाता है यहाँ का। ये विंडो की तरह ही है ऑब्वियसली। जैसे आप चालू कर सकते हैं। अब इसमें जैसे मान लो अब डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप की सारी फाइल्स दिख गई आपको, ठीक है। ये सारी फाइल डेस्कटॉप में आपकी बाई चांस डाउनलोड फाइल देखो, डाउनलोड फाइल ये रही, ठीक है। सो ऐसे कर मेटास्प्लॉइट ये टूल है जो मेरा यूज़ करता हूँ मैं इसे, है ना। तो ऐसे करके अपन इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइल्स ऐसे करके रहती हैं अपने पास। और जैसे ना कि नॉर्मल है ऐसा कोई, जैसे वीडियोस हो गया, टेम्पलेट्स हो गया, वीडियोस का अलग सेशन हो गया, वीडियोस का हो गया, है ना। सो ये सारे हमारे सेशन बने होते हैं, ठीक है। सो ऐसा है, आप आपके में भी ऐसा होगा। आप जो मैं कर रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने में, अपनी वर्चुअल मशीन में भी, ठीक है। और ये हमारा होता है टर्मिनल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके में हो सकता है ये ऊपर जो नाम है ये नहीं आ रहा होगा, ये मैंने कस्टमाइज़ कर रखा है अपना टर्मिनल। बट आप नॉर्मल से भी यूज़ करेंगे तो बराबर पड़ता है, वो बस लिखने के लिए होता है केवल। इसे आप नॉर्मली एक पैकेज इंस्टॉल करके कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पैकेज इंस्टॉल करते हैं किसी काली लिनक्स में आगे जाके, ठीक है। ओके। और बाई चांस जैसे अगर आपको नॉर्मली, ये नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं। जैसे मान लो मैं सर्च करता हूँ लिब्रा ऑफिस, है ना। ये लिब्रा ऑफिस है, ऐसे ही काम करता है। लिब्रा ऑफिस एज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना तुम्हारा कंप्यूटर में, ऐसा ये लिब्रा ऑफिस होता है। अगर बाई चांस आपको डेस्कटॉप पे लाना है तो इस पर डबल टैप कीजिए और डेस्कटॉप पे आ जाएगा। देखो ये रहा ना, डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। ये चीज़ें अपन कर सकते हैं इसमें। सो बिल्कुल जैसे विंडोज़ की तरह ही है ना। तो इसको आप बाई चांस यहाँ से करके आप मूव टू ट्रैश या फिर हटा भी सकते हैं, लाइक डिलीट ना करके मूव टू ट्रैश कर दीजिए, या मत कहिए, कुछ नहीं आपके पास रहेगा, है ना। सो कोई इशू नहीं है। सो ये हमारा टूल्स होता है। तो अब देखिए, अब मैं टर्मिनल के बारे में बताऊँ क्योंकि इस पर ही हमारा लगभग 80 to 90% काम इस पर ही होता है, ठीक है। मेजरली वर्क हमारा इस पर होता है अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में हो तो, ठीक है। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं और बड़ा कर लेता हूँ इसे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको कमांड लगानी है वो क्या लगानी है, फर्स्ट कमांड, है ना। फर्स्ट कमांड आपको लगानी है। जैसे मान लो ये आपका यूज़र नेम होता है। जैसे मेरे केसेस में यूज़र नेम होता है, मेरे केस में यूज़र नेम विंडोज़ है, जो आपने डाल रखा होगा आपका नाम, हाँ वही आएगा इसके अंदर भी,
ठीक है। और ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोग लिनक्स होता है, काली होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नाम है ना, सो वो खुद का ही नाम होता है ये काली लिनक्स, ठीक है। सो ये डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, सो आगे बताते हैं। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अब हमें इसके ना पैकेजेस अपडेट होते हैं, ठीक है। तो पैकेजेस अपडेट करने की कमांड क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। ये नॉर्मल यूज़र, अगर आपको इसको सुपर यूज़र में चेंज करना है, सुपर यूज़र बोले तो लाइक एडमिन, इसका मतलब इसके अंदर इसके पास अभी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर ये सुपर यूज़र बनता है तो इसके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी, तो ये कुछ भी कर सकता है सिस्टम के अंदर। लाइक कोई भी फाइल डिलीट कर सकता है, कोई भी फाइल अपलोड कर सकता है, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। वो चीज़ ये नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता। और अगर बाई चांस आपको सुपर यूज़र में जाना है तो वो कैसे कर सकते हैं आप, सूडो, मेरे केसेस में ये सारी कमांड आ रही होंगी, लेकिन आपके केस में नहीं आएंगी, बिकॉज दैट आपने ये यूज़ नहीं कर रखे। बिकॉज इसके अंदर अगर आपने पहले से यूज़ करी है तो वो कमांड आ जाती है पहले से, है ना। तो आपके केस में नहीं आ रही, बट नो डाउट आगे जाके आपके में आने लगेंगे, बिकॉज आप वो रिपीटेडली यूज़ करोगे उन कमांडों को, है ना। सो डैश एस यू, ओके, एस यू नहीं है शायद, एस, ओके, ठीक है। सूडो एस यू, ऐसे कमांड के एरर्स आपके पास नॉर्मल होंगे, ऐसे आते रहते हैं इसमें, है ना। तो इसमें इससे कोई वो नहीं है बात। सो सूडो एस यू, अब ये मांग रहा है तुम्हारा पासवर्ड, ठीक है। अब इसमें पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ इसमें, बट ये पासवर्ड दिखता नहीं है आपके केस में भी नहीं दिखेगा, बिकॉज दैट ये काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट, लिनक्स काफ़ी सिक्योर होता है, तो इसलिए पासवर्ड ये दिखाता नहीं है अपना, ठीक है। बट इसके अंदर डल चुका है, आपको बस एंटर क्लिक करना है और ये आप रूट यूज़र हो जाओगे इसके, ठीक है। अब देखो, आप सुपर यूज़र हो, आप किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस सिस्टम के अंदर। बट इसके अंदर ना, इसीलिए कोई भी फाइल तुम इंस्टॉल भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ये अनसेफ भी है। बाई चांस कोई मिस्टेक से आप कोई ऐसी फाइल डिलीट कर दो या इंस्टॉल कर लो जो कि आपके सिस्टम को नुकसान कर सकती है ना, तो वो भी सिनेरियो हो सकता है इस यूज़र से। सो हम मोस्टली जो वर्क करते हैं हम इसी यूज़र पे वर्क करते हैं, बट हमें कभी कोई ऐसी जो फाइल इंस्टॉल या डिलीट करनी होती है तब हमें सूडो यूज़र या रूट यूज़र की ज़रूरत पड़ती है ना। सो हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के लिए कंट्रोल डी आप कर सकते हैं, कंट्रोल डी से ये बैक आ जाता है, ठीक है। ऑल्सो अगर बाई चांस नहीं आया तो आप दूसरा टर्मिनल भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है ना। अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट कमांड कौन सी डालते हैं अपन। अब देखो, सूडो छोड़ो, मैं सबसे पहले हम इससे करेंगे अपडेट, ठीक है। अपडेट करने के लिए क्या, अपडेट मतलब इसके पैकेजेस होते हैं ना, वो रेगुलरली हमें अपडेट करने होते हैं। सो फर्स्ट कमांड जो अपन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लगाते हैं वो होती है तुम्हारी जैसे कमांड था अपना सूडो apt अपडेट, ठीक है। अब ये कमांड एग्जैक्टली ये कमांड वर्क करती है अपडेट करने के लिए, है ना। तो आपको कभी भी अपडेट करना हो तो आप सूडो apt अपडेट करके कमांड लिख सकते हैं, बिकॉज ये कमांड भी काम करती हैं, बट ये कमांड अभी काम नहीं कर रही है ना। सो अभी के लिए आप सूडो apt अपडेट लेके यही तरीका होता है। इसमें कुछ कमांडें काम करती हैं, कुछ कमांड नहीं करती, ठीक है। सो apt अपडेट करके मैं सूडो apt अपडेट, तो अपडेट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर आपको दूसरा टर्मिनल भी खोलना है तो आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कर लेते हैं। तो इसमें एक साइड में तुम्हारा ये अपडेट चल रहा है, हम दूसरा अपग्रेड भी कर सकते हैं इसमें, सूडो apt upgrade अपग्रेड 1 2 3 4, बिकॉज हमने सूडो लगाया तो हमें सूडो मतलब होता है सूडो रूट में जाने की परमिशन होती है ना। सूडो से तो अपन गए थे उस लाइक रूट यूज़र में, तो इसीलिए मुझे मैंने लगाया है, तो अपन को रूट यूज़र में जाना होता है, ठीक है। अभी देखो दोबारा अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये मांग रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब कंटिन्यू के लिए हम कंटिन्यू करने के लिए यस, वाई मतलब होता है यस, एन मतलब होता है नो, ठीक है। वाई क्लिक कर देते हैं तो वाई का मतलब यस, ठीक है। अब यस हो जाता तो ये अपडेट होता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपडेट एंड अपग्रेड करते हैं। अगर बाई चांस आपको इससे एग्जिट करना है इस टर्मिनल से, तो EXIT लिख देते हैं अपन और एग्जिट हो जाते हैं,
ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब इसे छोटा कर सकते हैं ऐसे करके, है ना। सो ये एक बेसिक कमांड्स हैं जो अपन साइबर लाइक अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम में, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले जैसे मान लो अब डायरेक्टरीज, जैसे मान लो फाइल्स होती हैं, फाइल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसे फ़िलहाल के लिए बंद कर दे रहा हूँ। कंट्रोल जेड अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही बंद स्टॉप हो जाती है ये प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको कभी स्टॉप करनी है तो कंट्रोल जेड, ठीक है। ये कमांड्स आप लिख लीजिए कहीं, जिससे आपको बाद में रिमेंबर करने में आसानी रहेगी। कंट्रोल जेड से जो स्टॉप, कोई भी प्रोसेस स्टॉप करना होता है। अपडेट करने के लिए सूडो apt अपडेट करते हैं, अपग्रेड करने के लिए सूडो apt अपग्रेड करते हैं, ठीक है। ये कमांड अगर आपको याद रहेंगी तो काफ़ी आसानी रहती है आपके लिए, है ना। तो वो चीज़ें अब जैसे अब मान जैसे ओके, ठीक है। अब मान लो आपको जैसे मान लो फाइल्स एक्सेस करनी है। अब इसके अंदर ना काफ़ी फाइल्स होती हैं। फाइल्स को एक्सेस करने के लिए कमांड होती है तुम्हारी ls, ठीक है। ls करके अपन जितनी भी फाइल्स हैं अपन उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर फाइल कौन सी है, ऐप फाइल, हाँ बर्फ सूट हो गई, ठीक है, और तुम्हारी डाउनलोड हो गई, नेटवर्क फंडामेंटल हो गई, ठीक है। ये सारी फाइल्स हैं। अब क्लियर करने के लिए आप cl क्लियर, ठीक है, क्लियर इससे कर सकते हैं। और अगर आपको ये जैसे ये रहा, ठीक है, क्लियर आप कर ही सकते हैं, ठीक है। दूसरा टर्मिनल मैंने खोल लिया है। अब जैसे मान लो ls मैंने बताया था, ls से आपकी ये फाइल्स आ गई सारी की सारी। अब ये फाइल्स देखो ऐसे भी एक्सेस की जा सकती हैं। जैसे अब मैं गया ओपन फोल्डर और ये मैं आ गया कंप्यूटर में फाइल सिस्टम, एक सेकेंड, ये देखो ऐसे भी मैं इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। देखो ऐप फाइल b2, है ना, वो सारी फाइल्स अवेलेबल है अपनी, ये रही, ठीक है। डेस्कटॉप, ये रही तुम्हारी डेस्कटॉप, ठीक है। ये सारी फाइल्स हैं। DNS डंप, और इसके अंदर भी DNS डंप कहाँ है, ये रहा, हाँ, तो DNS डंपस्टर, ठीक है। तो ये सारी फाइल अपन एक्सेस करते हैं। अब देखो, अब बाई चांस मुझे मान लो मुझे डेस्कटॉप वाली फाइल के अंदर जाना है, ठीक है। अब कैसे करूँगा मैं डेस्कटॉप वाली फाइल के अंदर, मैं जाऊँगा CD मतलब होता है तुम्हारा चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी टू ये वाली जो डेस्कटॉप, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप अगर बाई चांस आपके पास ऐसे आता है, बाई चांस आपके पास आगे नाम आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल आधा आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा, बट आप ना जो अप डाउन लेफ्ट राइट वाला है ना, उसमें राइट वाले को जैसे ही टैप करेंगे ना तो पूरा टाइप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो ये शॉर्टकट है एक तरीके से। अगर बाई चांस आपको बड़ी कमांड टाइप करने में नहीं आया तो आप लेफ्ट एरो पर क्लिक कीजिए और वो पूरी कमांड टाइप हो जाती है, अगर वही है तो। अगर बाई चांस दो ऐसी कमांड है, जैसे मान लो CD है, अब मैंने केवल D लिखा और टैप किया, है लाइक D लिखा और टैप किया, ठीक है। सो D से तो काफ़ी है, जैसे डेस्कटॉप हो गई, डॉक्यूमेंट हो गई, ठीक है। ये सारी कमांड अपनी D से ही है सारी की सारी, है ना। तो वो चीज़ है। लेकिन अभी तो कर लेते हैं डेस्कटॉप, ठीक है, ये हो गया। तो अभी डेस्कटॉप में ही है अपन, है ना, तो इसीलिए नहीं आ रही, ठीक है। तो डेस्कटॉप, अब डेस्कटॉप के अंदर हमने फाइल को एक्सेस करने के लिए क्या कमांड है बताओ। ऑब्वियसली ls, ठीक है, ls करते हैं अपन। डेस्कटॉप के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो आ जाएंगी अपने पास, ठीक है। अब ये जो फाइल्स है वो डेस्कटॉप के अंदर फाइल है। डेस्कटॉप के अंदर इन द सेंस जो ये अपना है ना, ये सारी फाइल दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको टर्मिनल से सारी चीज़ें करना आना चाहिए, है ना। सो यहाँ पर सारी फाइल्स दे रखी हैं, ये सारी की सारी, देखो ये सारी फाइल्स अपनी दे रखी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये फाइल हो गई। अब इसके बाद अगर बाई चांस हमें कोई फाइल देखनी है, जैसे मान लो जैसे अब क्या बताऊँ आपको, चलो एक जैसे मतलब ये हो गया, ये तरीका हो गया तुम्हारा फाइल अपना सर्च करने का, ठीक है। अगर बाई चांस इसके अंदर आपको जो हिडन फोल्डर्स एंड फाइल्स
भी एक्सेस करनी होती है ना, तो उसको एक्सेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, ls-la, ठीक है, ये तरीका होता है। तो इसके अंदर से ना ls मतलब लिस्ट फाइल्स, जो कि ये वाली सारी फाइल्स, और la मतलब होता है जो सारी हिडन फाइल्स है ना वो भी डिस्प्ले हो जाए। तो अगर ऐसे करते हैं तो देखो कितनी सारी फाइल्स अपन की डिस्प्ले हो गई। इसके अंदर से ये सारी फाइल्स अपन को डिस्प्ले नहीं हो रही थी, बट ये भी हो गई है ना। तो बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जो अपन को डिस्प्ले हो जाती है विद द परमिशंस, कि आपको कौन कौन सी परमिशन अवेलेबल है, ठीक है। उसके साथ साथ हमको एक्सेस हमको वो मिलता है, हमको डिटेल मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या नाम है, इसका मतलब ये परमिशंस होती हैं जो अपन को मिलती हैं किसी भी फाइल के साथ, कि रीड, आर मतलब रीड की परमिशन है, डब्ल्यू मतलब राइट की परमिशन है, या रीड राइट दोनों की परमिशन है, रीड और राइट दोनों की परमिशन है। सो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगर बाई चांस हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है तो अपन कैसे कर सकते हैं, है ना। आपको समझ में तो आ गया ना, चेंज कैसे डायरेक्टली करते हैं। CD अगर डेस्कटॉप में गए तो डेस्कटॉप में आ गए, ठीक है। LS करने के LS किया LS हो गए। अब जैसे मान लो इसके अंदर कवच है, अब कवच के अंदर जाना है, तो मुझे कवच के अंदर जाने के लिए क्या होगा, CD KAV और डैश कर देते हैं, टैप कर देते हैं। टैप किया तो दो कवच आ रही हैं, एक तो कवच आ रही है, एक कविता आ रहा है ना। तो KAV, ठीक है, KAVA, एक सेकेंड, KAVA हैं, कवच, ठीक है। अब टैप कर देते हैं, तो जैसे ही टैप किया अपन ने, ये सारी आ गई हैं कवच। अब कवच के अंदर आ गए। अब कवच के अंदर LS करेंगे तो कवच के अंदर LS करेंगे तो कवच की सारी फाइल्स आ गई। ये कमांड क्यों नहीं चली, बिकॉज मैंने कैपिटल में कर दी थी, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है, जो कैपिटल में वो कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में वो स्मॉल में लिखना है, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, केस सेंसिटिव होता है। तो आप लाइक छोटा बड़ा ऐसा नहीं है कि कुछ भी टाइप किया तो वो मान लेगा, ठीक है। वो चीज़ समझ गए। अब बात करते हैं पीछे जाने के लिए। आप CD, जैसे मान लो आप डेस्कटॉप में हो, डेस्कटॉप के अंदर कवच में हो, ठीक है, इतना पता है। अब जैसे मान लो आपको पीछे जाना है तो CD डबल डैश करोगे तो आप कवच से निकल के, देखो कवच से निकल के आप डेस्कटॉप में आ गए हो, ठीक है। और बाई चांस आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी बतानी है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, तो PWD कमांड होता है। जो PWD क्या करता है, आपकी करंट वर्किंग डाल देता है। जैसे आप होम में हो, आप पहले तो होम में हो, उसके अंदर विंडोज़ जो कि यूज़र है मेरा है, आपके में आपका नाम आ रहा होगा जो भी आपने लिखा है। तो विंडोज़ जो यूज़र है उसके अंदर, और उसके अंदर जो डेस्कटॉप है उसके अंदर हूँ मैं, ठीक है। उसके अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। PWD मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। इसके अंदर काम हो रहा है। अब फाइल्स को एक्सेस करने के लिए LS, तो ये सारी चीज़ें अब तो आई गई, है ना। सो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे अब मान लो मुझे ये वाली फाइल है, ठीक है, कॉपी करते हैं। एक सेकंड, इसका नाम चेंज कर देते हैं एक बार, देवराज, ठीक है, ये कर लिया। अब मान लो LS करते हैं, देखते हैं कहीं है क्या फाइल। देखो LS कहाँ है बताओ ढूंढ के। देवराज चतुर्वेदी नहीं, देवराज चाहिए अपने को बस, वो है क्या, ठीक है यही है शायद, आई थिंक, हाँ यही है ना, देवराज .WEBP, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सटेंशन है। सो अब देखो, अब बाई चांस हमें ये मूव करनी है, ठीक है। तो हम इसे मूव कैसे करते हैं, इस फाइल को। मूव मतलब होता है तुम्हारा इसे एक जगह से दूसरी जगह अपन कैसे कर सकते हैं। मूव हुआ, कॉपी हुआ, ये सारी चीज़ें अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो, चलो कॉपी देखते हैं, है ना। कॉपी करने के लिए देखो CP मतलब कॉपी कमांड होता है, ठीक है। कॉपी, अब फाइल नेम लिखते हैं, ठीक है। ये आपका नाम हो गया। अब आपको कॉपी ये कहाँ करनी है, ठीक
ठीक है, वो चीज़ बताना होता है, ठीक है, कहाँ आपको कॉपी करानी है। तो इसका पाथ देना है। बाई चांस जैसे मान लो अब मुझे इसमें करानी है ना, यहाँ कराते हैं अपन इस होम के अंदर विंडोज़ में, ठीक है। तो इस पाथ को कॉपी कर लिया और मैं दे देता हूँ यहाँ, ठीक है, कि हमें भाई यहाँ पर अपने फाइल को वो कराना है, ठीक है। तो अब कर दिया पेस्ट। तो अब ls करते हैं, ठीक है। ls के यहाँ पर एक फाइल है, ठीक है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं ना, क्योंकि हमने कराई तो वो विंडोज़ के अंदर है, ठीक है। अब हम pwd करके देखते हैं कहाँ पर है अपन। हम विंडोज़ के अंदर, ठीक है। विंडोज़ के अंदर पहले कोई देवराज नाम की कोई फाइल ली थी, अब देखते हैं कोई है या नहीं है। ls है देवराज, ये रही, ठीक है, ये आ गई फाइल, आ गई ना। अब बाई चांस हमें ये रिमूव करनी है, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए होती है rm कमांड, हाँ, rm कमांड। और इसके बाद आप फाइल नेम दे सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ये पकड़ा और मैंने ये किया कॉपी और कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये होता है, एंटर कीजिए, ठीक है। एंटर करने के बाद दोबारा ls करके अपन देखते हैं कि कितनी फाइल्स बची हैं। कोई है फाइल गायब हो गई ना यहाँ से, ठीक है। तो यही तरीका होता है rm मतलब रिमूव फाइल, ठीक है। rm से अपन कोई भी फाइल अपनी रिमूव कर सकते हैं, कोई भी फाइल या डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। देखो फाइल मतलब होता है कि एक नॉर्मल जैसे फाइल होती है txt है, वो एक फाइल है। बट एक तरीके से फोल्डर जो होता है ना, फोल्डर तो आपको पता ही होगा वैसे डिफरेंस फाइल और फोल्डर में। बट इसके जैसे मान लो कोई फोल्डर होता है जैसे डाटा, अब डाटा के अंदर बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं या फिर फोल्डर्स भी हो सकते हैं, बट इसके अंदर कुछ होता है। बट इनके अंदर ना पूरा कंटेंट होता है, जैसे मान लो फाइल हो गई, कोई भी फाइल हो गई, इनके अंदर पूरा कंटेंट होता है जो कि लिखा है, ठीक है। इतना समझ गए। अब बात करते हैं, जैसे मान लो अब असाइनमेंट है, ठीक है, assignment.txt है। अब मान लो हमें ये पढ़ना है टर्मिनल में, तो कैसे पढ़ सकते हैं? तो इसके लिए कमांड होती है कैट करो और assignment.txt को अपन कॉपी और इसे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, और एंटर। सो इसके बाद ये देखो इसके अंदर ये लिंक दे रखी है, ठीक है। बट वही बात है ना, लाइक और हमें ऐसे ही देखेंगे डायरेक्टली जाके, जैसे मान लो इसके अंदर जाए और ये assignment.txt और देखो ये लिंक है ना, दिख रहा है, डायरेक्टली भी लिंक है। और हमने ये टर्मिनल के थ्रू खोली है तब भी हमें इसके अंदर लिंक ही मिली है। सो ये चीज़ है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कमांड अपने पास है, वो है तुम्हारी, अगर बाई चांस आपको कोई फाइल बनानी है, ठीक है। अब चलते हैं जैसे cd, अपन चलते हैं डाउनलोड्स में, ठीक है। सबसे पहले लाइक डाउनलोड्स में चलते हैं, ठीक है। ls करते हैं, डाउनलोड्स में फ़ाइल देखते हैं। ओहो इतनी सारी फाइल्स हैं अपनी, ठीक है। ये व्हाट्सअप इमेजेस हो गई, स्क्रीनशॉट्स हो गए, ये काफ़ी सारी इमेजें है ना। अब बात करते हैं, बाई चांस हमें कोई फाइल बनानी है, ठीक है। अब उसे लाइक चलो इसमें नहीं करते क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए बंद और इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब बाई चांस ये आपको दिख रहा है, आई होप दिख ही रहा होगा, ठीक है। और बड़ा कर लेता हूँ मैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये लीजिए, ठीक है। अब तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो आप क्रिएट कैसे करते हैं? mkdir मतलब होता है तुम्हारा मेक डायरेक्टरी, ठीक है। तो मेक डायरेक्टरी मतलब कोई न्यू डायरेक्टरी अपन क्रिएट करते हैं, हाँ, कोई भी लोकेशन पे क्रिएट कर सकते हैं। आप लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं? लोकेशन उसी तरीके से डिसाइड करते हैं, जैसे मान लो अब आपको जैसे मान लो डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप तक का पाथ लिया आपने, होम विंडोज़ डेस्कटॉप, ठीक है। होम विंडोज़ डेस्कटॉप पे आपको मान लो कौन सा पाथ चाहिए, जैसे मान लो आपको xyz.txt, ठीक है। ये फाइल है जो आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है, ठीक है, होम विंडोज़ एंड डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब चलो एंटर करते हैं, तो ये बन गई, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी बन गई तुम्हारी, ठीक है, बन गई ना।
सो ऐसे करके अपन कोई भी डायरेक्टरी बना सकते हैं इसके अंदर। अब बाई चांस हमें ये खाली है पूरी, ठीक है। अब बाई चांस मुझे इसके अंदर एक फाइल और बनानी है, ठीक है। अब फाइल बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो फाइल बनाने के लिए फाइल, कोई भी फाइल बनाने के लिए, डायरेक्टरी बनाने के लिए मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब होता है तुम्हारा एक तरीके से फोल्डर, ठीक है। अब बाई चांस कोई फाइल बनानी है मुझे, फाइल बनाने के लिए होता है तुम्हारा TOUCH, टच, ठीक है। अब टच करके मुझे मान लो वीडियो फाइल बनानी है कोई, तो VID video.mp4, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। मान लो ये, ठीक है, आई नो स्पेलिंग गलत है बट समझ लो, ठीक है। ठीक है, ये मेरी फाइल है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ और टच के थ्रू बनाऊंगा, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अब क्या देना है अपने को, आप बताओगे इसके बाद अपन क्या देंगे, हाँ, कि हमें कहाँ बनानी है, ठीक है। जैसे हमने इसमें दिया था कि भाई इसमें भी तो बताया था हमने कहाँ पर बनानी है हमें, तो यही पाथ ले लेते हैं अपन कि भाई हमें तू यहीं बना के दे दे, है ना, डेस्कटॉप। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर नहीं, हम xyz.txt करके फोल्डर है उसके अंदर बनाते हैं, ठीक है। xyz.txt, ठीक है, ये फोल्डर है, इसके अंदर बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो एंटर किया, ठीक है, एंटर किया। अब करते हैं ls, ओके, ये इसके अंदर नहीं आया, क्यों नहीं आया, रुक जाओ एक सेकंड, मैं रीनेम करता हूँ इसे, एक सेकंड, ओके। अब दोबारा बनाते हैं, ओके, आई अंडरस्टैंड, एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी। देखो, अगर हम बाई चांस अपन को कोई भी फाइल बनानी है तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे मान लो इसको अपन को क्रॉस करना होता है, टच बनानी है, ठीक है। तो हमें जो भी फाइल बनानी है उसके लास्ट में देना होता है अपने को, जैसे मान लो XYZ दे दिया, अब इसको स्लैश करना है। अब इसके अंदर कौन सी हम XYZ के अंदर कौन सी फाइल बनाना चाह रहे हैं ये बताना होता है अपने को। अब इसके अंदर जैसे मान लो SCHOOL school.html, ठीक है, ये फाइल बनानी है, एंटर करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कोई फाइल है क्या, हाँ है ना, school.html, ठीक है। ये इस तरीके से बनती है। टच के बाद हमें नाम नहीं देना होता बल्कि हमें पाथ देना होता है और उसके एंड में अपने आप आपको नाम मिलना होता है, ठीक है, नाम देना होता है school.html। अब बाई चांस इसके अंदर आप कुछ डालना भी चाह रहे हैं, ठीक है, school.html के अंदर आपको कुछ लिखना भी तो है, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे उस बात को, उसको एडिट कैसे करेंगे ये बताते हैं हम आपको, ठीक है। इसके लिए जो कमांड होती है वो है कि echo, ECHO। सबसे पहले हम echo लिखते हैं, echo लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इसके अंदर आपका योर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है, योर कंटेंट। अब इसके बाद योर कंटेंट आने के बाद हम इस फाइल का दे देते हैं पाथ, कि भाई हमें इस फाइल के अंदर वो आपका कंटेंट चाहिए, ठीक है। पेस्ट सेक्शन, एंटर, योर कंटेंट इस फाइल के अंदर आ चुका है। अब देखते हैं, अब कैट करके देखते हैं ना, कैट कमांड मैंने बताया था ना, कैट किसके लिए होता है, फाइल के अंदर के कंटेंट को व्यू करने के लिए, और हम पाथ दे देते हैं इस फाइल का, सिंपल। इस फाइल का दिया हमने पाथ इसको, कि भाई कैट को बताना भी तो कौन सी फाइल एक्सेस करनी है आपको, फाइल जो एक्सेस कैट को हमने बताया कौन सी फाइल एक्सेस करनी है, होम के अंदर है, विंडोज़ के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, XYZ के अंदर, school.html है, वो आपको व्यू करनी है, ठीक है। अब करते हैं तुम्हारा एंटर, ये तुम्हारा दिखा नहीं रहा है, चलो ठीक है, हम ऐसे देख लेंगे, ओके। सो इसका बात ये है कि ये HTML फाइल हो सकता है, ये HTML फाइल की वजह से नहीं ले रहा हो, तो HTML की जगह अपन कर लेते हैं T ओके। सो ये तरीके काम यार, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको अपन यूज़ करें नैनो एक तरीका होता है जिससे अपन किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस फाइल को करते हैं ओपन, ठीक है। अब इस फाइल का नाम क्या है, ये रहा, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा कॉपी, एक सेकेंड, पूरा पाथ करते हैं इसका कॉपी,
और कॉपी, एक सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और वी से पेस्ट होता है इसके अंदर, केवल कंट्रोल वी करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। SCHOOL स्कूल डॉट TXT, बिकॉज स्कूल डॉट TXT इसका नाम है। और करते हैं से, ये खुल गई। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हाय माय नेम इज देवराज, CHATURVEDI चतुर्वेदी, आई एम गुड ह्यूमन, HUMAN, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं इसकी जगह, ये जरूरी है ये लिखना है आपने को। कुछ भी आप XYZ, ठीक है, कुछ भी ऐसा करके अपन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको ये लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ लिखा है राइट आउट करने के लिए कंट्रोल O। इसके बाद आपको एंटर करना है, एंटर। अब फिर आपको कंट्रोल X करना है, कंट्रोल X, इससे आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर कुछ लिखा है जो हमने एडिट किया है नैनो की मदद से, है ना। इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा है। अब इसे हम करते हैं देखने के लिए कैट, CAT, कैट, ठीक है। कैट करते हैं, ये HTML की जगह अपन चेंज करके TXT कर दिया था तो TXT कर लेते हैं और एंटर करते हैं। देखो ये रही हमारी फाइल पूरी की पूरी, है ना। यही तो लिखा था हमने, हाय माय नेम इज देवराज चतुर्वेदी एंड आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, और यू टू, ठीक है। आप भी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, बिकॉज हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम सारे लोग काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपन किसी भी कमांड को एडिट कर सकते हैं। कैट कमांड के थ्रू व्यू कर सकते हैं, नैनो कमांड के थ्रू अपन एडिट कर सकते हैं, और टच कमांड से अपन मेक कर सकते हैं किसी भी लाइक डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। CLEAR, क्लियर, सो से क्लियर हो जाता है। अब आप कर देंगे पिंग मतलब पिंग सिग्नल भेजता है ये, ठीक है, किसी भी वेबसाइट को। अगर बाई चांस आपको चेक करना है कि आपके में इंटरनेट चल रहा है या फिर वो साइट अप है या डाउन है, वो चेक करने के लिए। सो google.com करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं। अब देखो ये अगर ये ऐसे हो रहा है आपके में, तो मतलब है आपके टर्मिनल में या फिर आपकी मशीन में इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। ये आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि आपकी इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है। ऐसी साइट अगर करेंगे google.com या फेमस साइट, कंट्रोल Z करते हैं स्टॉप करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आप अपनी IP कैसे चेक कर सकते हैं। IF कॉन्फ़िग करके आप अपनी IP चेक कर सकते हैं, जिसमें आपकी IP जो वाईफाई से आप कनेक्ट है, जैसे मान लो मैं इससे कनेक्ट हूँ वाईफाई से, तो उसकी IP 192.168.197.47, ये मेरी IP हो गई जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के अंदर। तो आप ऐसे ही अपने सिस्टम की भी चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इस मॉड्यूल में इतना ही। आगे हम इसके आगे जो प्रैक्टिकल सेशन, जो टूल्सों का अपने यूज़ करेंगे, पैकेजेस इंस्टॉल करना सीखेंगे, वो नेक्स्ट मॉड्यूल में सीखेंगे, जिसमें मैं आपको एक पेन टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी भी बताऊंगा कि कैसे अपन पेन टेस्टिंग पे काम करते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसके नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास PC अवेलेबल है तो प्रैक्टिस कीजिए इनकी काफ़ी अच्छे से, और नहीं अवेलेबल है तो आप इसके नोट्स बनाइए और इनको अच्छे से याद कीजिए इन कमांड्सों को, बिकॉज ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब पूरा हैंडल करने के लिए आपको इन कमांड्सों के थ्रू ही जाना होता है। आप केवल इस पर डिपेंड, अगर आप केवल ऐसे आप ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस पे डिपेंड होंगे, सो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में, बिकॉज आपको टर्मिनल आना ही चाहिए, आपको आना ही होगा, कमांड्स आपको आनी ही होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए और कमांडों को याद कीजिए सारी की सारी। मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसके अंदर सारी कमांड्स हैं। मैंने तो काफ़ी कम बताई, उसके अंदर काफ़ी और भी कमांड्स हैं, बिकॉज मैं सारी को तो समझा नहीं सकता। सो मैंने आपको एक मेजर जो कमांड्स होती हैं वो सारी समझा दी हैं। आगे आप उनको याद कीजिए और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम आगे की बात करते हैं कि आगे कौन कौन से टूल्स को अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।